योजना शहरी। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है PMAY। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब अभी आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र में चलाई जाती है, जिसके अंदर 2.0 जो नई स्कीम आई है, इसके अंदर 1 करोड़ नए आवास दिए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। पॉपअप को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमें अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अगेन दूसरे पोर्टल पर, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो आवास योजना चलाई जाती है वो डिफरेंट तरीके से लोगों को लाभ दिया जाता है। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है BLC, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास में खुद की जमीन है और उस जमीन पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो इस पर आपको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, जिसमें कि आपकी जो जमीन है 45 स्क्वायर मीटर के अंदर आपका जो घर है वो बनेगा। इसके अंदर एक शर्त है कि आपकी जो आय है वो 3 लाख रुपए साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में अगला है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो फ्लैट बनाए जाते हैं तो कई सारे प्राइवेट बिल्डर हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से खुद आवास बनवाए जाते हैं और वो जो आवास का बेनिफिट ले सकते हो। इसके अंदर भी आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। इसी के साथ में ARH है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर रेंटल। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रवासी मजदूर है, काम कागजी महिलाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर हो गए, रिक्शे वाले हो गए, हॉस्टल में रहने वाले लोग हो गए, तो वो चाहे तो इस योजना के अंदर रेंटल पर घर ले सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की जो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसी के साथ में सब्सिडी लेना है तो इसके अंदर जो इनकम का एरिया है वो 3 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है, यानी कि EWS, LIG, MIG सारे कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि खुद की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं आवास बनाने के लिए, इसके लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस योजना के अंदर बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, तो मेन तो आपके पास में आधार कार्ड आपका होगा ही। इसी के साथ में परिवार के आपके आधार कार्ड हो गए, अगर पति अप्लाई कर रहा तो उसे पत्नी की आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसी के साथ में आपकी बैंक पासबुक हो गई, जिसके अंदर आपके जो पैसे आएंगे। आय प्रमाण पत्र भी जरूरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं था, लेकिन अभी इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देने की जरूरत होगी। भूमि दस्तावेज, तो आपका जमीन जो भी है जहां पर कंस्ट्रक्शन करोगे उसका कोई ना कोई पेपर आपके पास में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सबसे पहले तो स्टेट की एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है सिलेक्शन करना है। आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है, तो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपना बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये योजना कई सारी कैटेगरीज के अंदर चलाई जाती है। तो यहाँ पर अगर खुद की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करना है तो पहला ऑप्शन मिल जाता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाला। तो यहाँ पर हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में पूछा जाएगा कि क्या आपके पास में इंडिया भर में कहीं पर भी कोई पक्का घर है। तो अगर आपके पास में है तो आपको बताना होगा। बेसिकली एलिजिबिलिटी तय की जाती है, तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले पिछले 20 सालों के अंदर आपने या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने कोई आवास योजना का बेनिफिट लिया है, नहीं लिया है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इस योजना के अंदर एलिजिबल हैं। अब अगला पेज आएगा जहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में जो डिक्लेरेशन यहाँ पर दिए गए हैं इनको रीड कर लेना है और यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा जो कि हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो ध्यान रखना है कि इस योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए आप सभी के पास में आपका जो आधार कार्ड है वो मौजूद होना चाहिए, उस पर OTP आएगा, नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब अगला जो पेज आएगा जहाँ पर आपको अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर देना है, जिसमें कि आपका जो नाम है आधार से पहले से ही आ चुका है, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको अपना जो पैन नंबर दर्ज करना है। तो अगर आपने पैन कार्ड अपना बनवा रखा है तो आप दर्ज करोगे। हालांकि जरूरी नहीं है, अगर किसी का
पैन कार्ड नहीं बना तो ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और अपना जो मंथ है, डेट, जैसे आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही दर्ज कर लेना है। इसी के साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी यानी कि अपनी जो जीमेल आईडी है इंटर कर लेना है, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके ईमेल पर भी मिल जाए। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। वैवाहिक जो भी स्थिति है यानी कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है सिलेक्शन करना है। यहाँ पर पूछा जाएगा कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो अनाथ है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके से जैसे आपने अपना ऊपर नाम फिल किया था उसी तरीके से अपने पिता का नाम और माता का जो नेम है वो इंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो टाइटल सेलेक्ट करना है। तो अगर जीवित है श्री सेलेक्ट करना है, अगर कोई एक्सपायर हो चुके हैं तो लेट वाला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में पिता का नाम हो जाएगा, पिता का जो आधार संख्या है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में माता का नाम जैसे यहाँ पर मैंने बताया था श्रीमती, और माँ का नाम हो जाएगा और यहाँ पर आप सभी को आधार संख्या दर्ज करना है, ये इंग्लिश के अंदर ही फिल करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, जहां पर आपका जो वर्तमान ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि आप क्या काम करते हो, जिसमें कि पहला कैटेगरी का सेक्शन आएगा जहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक लेबर हो। कोई भी इन कैटेगरी के अंदर अगर आप नहीं आते हो तो आप अदर वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लेबर का अप्लाई कर रहे हैं, हम लेबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आवेदक के प्रकार के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कई सारे तरीके के बिजनेस के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। दिहाड़ी कोई मजदूर है, डेली काम करता है, या फिर कई सारे ऑक्यूपेशन के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप हाउसवाइफ हो या फिर कोई प्यून है, नर्स है, कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा रिलीजन का, तो जहाँ पर जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है, ये काफी अहम है। यहाँ पर आपको अपनी जो सोशल कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता है, कोई एससी कैटेगरी के अंदर आता है, एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पर उसको सही तरीके से सिलेक्शन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर कैटेगरी का अलग अलग बजट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि आपको अपनी सही कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर कोई माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो वो ओबीसी ही यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में आना है, तो आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपने पीएम स्वनिधि या फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं इस योजना के अंदर बेनिफिट लिया है। तो मैंने नहीं लिया है, हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पहले पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब अगला स्टेप आता है जहाँ पर फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो नाम है यहाँ पर पहले से दिखेगा। इसके अलावा परिवार के अंदर जो भी अन्य सदस्य हैं, जैसे कि मान लो आपके परिवार में आपकी वाइफ हो गई या फिर वाइफ अप्लाई कर रही है तो उसके पति हो गए, उसके बच्चे हो गए, तो उनको यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड करना है। यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे आप क्लिक करके आप सबसे पहले तो जो भी उनका नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनसे क्या रिलेशन है आपका यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उनका आधार नंबर। ऑक्यूपेशन, उनका हर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा कि क्या वो कार्य करते हैं। हालांकि कोई स्टूडेंट अगर है काम नहीं करता तो यहाँ पर स्टूडेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर के नाम ऐड हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को अपनी जो हाउस होल्ड डिटेल है वो यहाँ पर शेयर करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है अपलोड करना है, जो आपने यहाँ पर इनकम दर्ज करी है वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट पहले से बनवा रखा है, आपको भी मैंने वीडियो दे रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई करने से पहले ये जो सर्टिफिकेट है बना लेना। ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बन जाता है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, 15 रुपए खर्च होते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है विद इन 7 डेज के अंदर जनरेट होकर के आ जाएगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में पूछा जाता है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि वर्तमान जो पता है, जिस शहर के अंदर आप आवास के लिए बेनिफिट ले रहे हो, उस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ भी साल हो सकते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल, 10 साल। तो जो भी कैटेगरी एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्शन करना है।
यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो घर है इसमें कैसा है, जैसे कि आपका खुद का घर है और या फिर रेंट प्रेमिसेस में रहते हो या फिर आपके पास में घर नहीं है, बेघर हो, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि घर तो हमारे पास में खुद का है, तो यहाँ पर जैसे मैंने टिक किया तो हमारे सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो घर है वो कैसा है। जैसे कि आपका जो घर है वो पक्का है, सेमी पक्का है यानी कि आधा कच्चा आधा पक्का है, या फिर पूरा कच्चा है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से लक्ष्य ये है कि सभी परिवार ऐसे जिनके पास में पक्का घर नहीं है उनको बेनिफिट दिया जाए, तो हम यहाँ पर कच्चा सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंट पे रहते हो तो ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, उसी केस में भी आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है रूफ टाइप, जहां पर आप सभी को बताना है कि आपके छत का जो वर्तमान में प्रकार है वो कैसा है। तो अगर आपकी जो छत है, जो घर है आपका, उसकी जो छत है वो घास और फूस से बनी हुई है यानी कि छप्पर डला हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन या फिर आप यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपकी जो छत है वो स्टोन और मड के साथ में बनी हुई, मिट्टी के साथ में बनी हुई है, तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में अगर टीन सेट डला हुआ है तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है। अलग कोई मटेरियल है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास में घर नहीं है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ टिक करके, तो नो हाउस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन है फिर आपके केस में हट जाएंगे, फिर आपको ये जो घर की डिटेल है वो देने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल हमारी सेव हो चुकी है, हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आएगा जहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है। एड्रेस के केस में यहाँ पर बता दूं कि 3 तरीके के एड्रेस दर्ज करने के ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें कि पहला जो एड्रेस दर्ज करना है ये आपका है वर्तमान पता। हो सकता है जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो उसी जगह पे आप रह रहे हो, या फिर आपके पास में घर नहीं है तो किराए से रह रहे हो, तो उसका जो एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है दर्ज करेंगे। इसी के साथ में उसका जो कंप्लीट एड्रेस है, जो भी एरिया लगता है, मोहल्ला लगता है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और तहसील का जो नाम है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है सिटी का, दूसरा है यूडीए। तो अगर आपका जो एड्रेस है, जो लोकेशन है वो नगरीय क्षेत्र के अंदर आती है यानी कि नगर निकाय के अंदर आती है, तो वो आपको सिटी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो एड्रेस है वो नगर निकाय के अंदर नहीं आता है लेकिन अर्बन डेवलप अथॉरिटी के अंदर आता है, तो आप यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है यूडीए वाला, अर्बन डेवलप अथॉरिटी, ये सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो शहर का नाम है लिस्ट में से चूज करना है और अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है दर्ज करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप मिलेगा परमानेंट एड्रेस का। अब यहाँ पर भी आपका जो, जैसे ऊपर आपने एड्रेस दर्ज किया था, अगर आपके केस में दोनों एड्रेस सेम है तो रिपीट आपको परमानेंट एड्रेस टाइप कर देना है। इन केस आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है, आप वर्तमान में किसी दूसरी लोकेशन के अंदर रह रहे हो, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो जो एड्रेस है यहाँ पर आपको जैसे ऊपर आपने फिल किया था वैसे ही आपको दर्ज करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है ये काफी अहम है। यहाँ पर आप सभी से मांगा जा रहा है वो पता जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो आपका घर बनेगा उसका जो साइट का एड्रेस है वो यहाँ पर बताना है। तो हो सकता है आपका घर कच्चा बना है, उसी जगह पर आप बनाने वाले हो, तो सेम पता जो ऊपर आपने दर्ज किया था पर प्रेजेंट में वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में डिफरेंट है तो यहाँ पर जो भी साइट पर आप घर बनाने वाले हो वो जो प्लॉट है उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर कच्चा घर है तो हाउस नंबर कुछ मिला हुआ है तो आप दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गली मोहल्ला जहाँ पर भी लोकेशन है प्लॉट की वो आपको दर्ज करना है और जिले का नाम सेलेक्ट करना है, उप जिले का नाम यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि ये जो लोकेशन है सिटी के अंदर आती है, नगर निगम के अंदर आती है, तो ऐसे में सिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपकी जो लोकेशन है एड्रेस आता है, अगर वो उसके दायरे में नहीं आता है तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये वाला जो ऑप्शन है यूडीए वाला, इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरीके से अपना सिटी सेलेक्ट करना है, पिन कोड दर्ज कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक दस्तावेज इनकम सर्टिफिकेट के बाद में दूसरा जो अपलोड करना है वो है आपके लैंड की डिटेल। तो ये जो जमीन है आपके नाम से कैसे आई है, जैसे कि कोई पट्टा हुआ है, आपको आपने रजिस्ट्री कराई है, खरीदी है, या फिर किसी भी नाम से आपको कैसे ट्रांसफर हुई है, उसका जो प्रूफ है वो आपको देना है। तो अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो उसकी जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो अपलोड करना है। अगर आपके नाम से किसी भी तरीके से आई है, उसका कोई एविडेंस मौजूद है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीडीएफ फाइल बना लेंगे जो भी दस्तावेज है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे, तो पीडीएफ फाइल बना लेनी है, सारे पेजेस को एक ही में मर्ज कर लेना है और उसके बाद में ये जो फाइल है यहाँ पर अपलोड करना है।
सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जो दस्तावेज हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, हमें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला जो पेज आएगा वो है बैंकिंग डिटेल का। सरकार की तरफ से ये जो बेनिफिट है जब आपको दिए जाएंगे तो इसी बैंक खाते के अंदर ये जो फायदे हैं आपको मिलेंगे, जिसमें कि ध्यान से जो भी आवेदक है उसी का जो खाता नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहली वाली लाइन में बैंक खाता की जो संख्या है यानी कि नंबर है, अकाउंट नंबर हो जाएगा। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। IFSO कोड यहाँ पर रहेगा जो कि आपकी पासबुक या फिर चेकबुक आपके बैंक की है तो उस पर मिल जाएगी, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और गेट बैंक डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाएंगे, यानी कि हमारा जो खाता है वो सही है क्योंकि ब्रांच का जो नेम है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। लेकिन अकाउंट नंबर एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं दिखाई जा रही हैं जहाँ पर अगर आप आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना या फिर मुफ्त सोलर योजना, इस तरीके की जो भी सरकारी योजना है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इन योजनाओं के अंदर तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में जैसे कि इससे पहले हमने कोई बेनिफिट नहीं लिए तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे जिसमें कि पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसमें कि सेल्फ अंडरटेकिंग एक फॉर्म आपको भरना है जो कि डिजिटल तरीके से भरा जाएगा। इसमें आपको केवल कंसेंट को एक्सेप्ट करना है कि हमारी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, हमारे पास में कोई पक्का घर नहीं है, जो प्लाट की हमने लोकेशन दी है कोई विवाद इसके पर नहीं है, हम इस जगह पर अपना घर बनाना चाहते हैं, पिछले 20 सालों के अंदर हमने कोई सरकारी योजना के अंदर आवास का बेनिफिट नहीं लिया है, तो ये सहमति आपको बेसिकली देना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद में हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहीं पर जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो एप्लीकेशन आईडी है हमें सबसे पहले तो नोट कर लेना है। तो अगला स्टेप आएगा जहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो जनरेट होकर के आएगा, हमने रजिस्ट्रेशन किया है, इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दिखाई गई है, तो आपको इसको प्रिंट करके अपने पास में सेव करके रख लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपकी तरफ से सक्सेसफुली हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू किया जाएगा, आपके साइट पर भी विजिट किया जा सकता है, आपको फोन से कांटेक्ट किया जाएगा। आवास योजना के अंदर जो बेनिफिट है आपको देने के लिए सबसे पहले तो साइट का वेरिफिकेशन होगा। तो कभी भी आपको अपना जो वर्तमान स्टेटस है वो अगर चेक करना है, यहीं पर हमें होम पेज पर ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन को ट्रैक करने का, जिसमें कि बेनिफिशियरी कोड एप्लीकेशन नंबर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन नंबर हमें मिला था जब हमने सबमिट किया था दर्ज करना है और जो कैप्चा कोड दिखाया गया है वो सेम यहाँ पर रहेगा और शो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने शो के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि हमने फॉर्म अपना ऑनलाइन भर दिया है, हमारी तरफ से फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर लोकेशन हमारी आती है तो यहाँ पर उनकी तरफ से इसका जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है। जैसे इनकी तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो हमें यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। अगर साइट वेरिफिकेशन होगा तो